जैसा राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र रहा है, वो इसी का एक परिणाम है। राष्ट्रीय जनता दल चाहे वो किसी स्वरूप में क्यों ना हो, लालू जी के स्वरूप में पहले था, फिर राबड़ी जी के स्वरूप में रहा, फिर अब तेजस्वी जी के स्वरूप में है। स्पष्ट हो गया है कि यह किसी भी स्वरूप में रहेगा तो ये इस तरह के भ्रष्टाचार का ही वो पोषक के रूप में काम करता रहेगा। देश भर में लगातार जांच एजेंसी हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या फिर इनकम टैक्स हो, इसके द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में बिहार में एक बार बड़ी कार्रवाई की गई है। बिहार के राजद के एमएलसी विनोद जायसवाल के आवास पर पिछले 2 दिनों पूर्व ईडी की छापेमारी की गई थी, जिस आयकर विभाग की छापेमारी की गई थी। और उसके ठीक एक दिन के बाद आरजेडी के बड़े नेता कहे जाने वाले सुभाष यादव के आवास पर और उनके कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की गई और इस छापेमारी के बाद सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले की जानकारी और इस मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव शंभुनाथ सिन्हा जी हैं। इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से इस कार्रवाई को देख रहे हैं? देखिए, ये तो शुरुआत है और ये कोई आश्चर्यजनक भी नहीं है। जैसा राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र रहा है, वो इसी का एक परिणाम है। और यह भी स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल चाहे वो किसी स्वरूप में क्यों ना हो, लालू जी के स्वरूप में पहले था, फिर राबड़ी जी के स्वरूप में रहा, फिर अब तेजस्वी जी के स्वरूप में है, मगर इतना स्पष्ट हो गया है कि यह किसी भी स्वरूप में रहेगा तो ये इस तरह के भ्रष्टाचार का ही वो पोषक के रूप में काम करता रहेगा। और जहाँ तक इस कार्रवाई की बात है, तो एनडीए गठबंधन की जो इस सरकार ने जो अभी श्री नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी है, तो वही पहले दिन ही इस सरकार ने यह संकल्प लिया है कि ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को जिसने इस प्रदेश को लूटा है, उसको किसी भी तरह खोज के उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएगी। तो इसकी शुरुआत है। यह साबित करता है कि सरकार ने जो संकल्प लिया है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। शराब माफिया, जमीन माफिया, भू माफिया हो, चाहे इस तरह के कोई भी अवैध कारोबार करने वाले हो, उनके खिलाफ सरकार ने एक नई कानून भी बनाई है। इस कानून का कितना असर पड़ेगा? अभी तो शुरुआत हुई है, आपने कहा। निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा और इसीलिए लोगों में बौखलाहट है। ऐसे लोगों में बौखलाहट है, वो विधवा विलाप शुरू कर दिए हैं। उनको लग रहा है कि अगर ईमानदारी के साथ कार्रवाई की गई तो सारे के सारे उनके ही लोग फंस जाएंगे। जो लोग राष्ट्रीय जनता दल को जो लोग चला रहे हैं, चलाने में जिनकी अप्रत्यक्ष भूमिका है, जो आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं, और जब इनकी सरकार आती है तो वो फिर इन लोगों को संरक्षण देते हैं। तो ये दोनों का जो ये लुका छिपी का खेल चल रहा था, या कहिए कि दोनों का जो तालमेल था, उसको ध्वस्त करना ही इस सरकार की पहली प्राथमिकता है। सर, आपने सुना होगा कि जिस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और जब सरकार गिरी थी, तो उसमें कई विधायक इधर से उधर किए गए। तो उसमें आरोप लगाया गया था कि एनडीए के पास अथाह पैसा है और पैसे के बल पर जो है विधायकों को खरीद रहे हैं। तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनके ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? ये भी सवाल उठाया गया था। देखिए, उस समय तो ये स्पष्ट हो गया कि किन लोगों ने विधायकों को तोड़ने का काम किया, साजिश रचा, वो तो साफ सामने में आ गया। और उनके ही विधायकों ने बोला, राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने ही बोला कि हमारे ऊपर किस तरह का प्रलोभन दिया गया, हमारे ऊपर किस तरह की धमकी दी गई, हमारे ऊपर किस तरह का दबाव बनाया गया। ये तो उनके लोगों ने उनकी पोल खोल दी। हमारे किसी विधायक ने या किसी नेता ने कभी ये आरोप नहीं लगाया कि एनडीए की तरफ से किसी तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, या हमें धमकाया जा रहा है, या हम पर दबाव बनाया जा रहा है। तो ये तो उनका जो चरित्र था, उस हिसाब से वो लोग काम किए, जो विफल हो गया, वो साजिश विफल हो गई। तो इस तरह के काम करने में वो जो महागठबंधन, विशेषकर राष्ट्रीय जनता दल को महारत हासिल है। वो इसी लालू यादव उनको संरक्षण देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल देते हैं।
अरे अभी आपने कहा एक व्यक्ति का नाम लिया जिन्हें जेल में भेजा गया। आप देखते जाइए कार्रवाई जिस तरह से निष्पक्ष रूप में आगे बढ़ती जाएगी, एक से एक राष्ट्रीय जनता दल के माफिया सलाखों के भीतर पहुंच जाएंगे। सर एक अंतिम सवाल यह है, क्या एनडीए में कोई भी ऐसे लोग नहीं शामिल हैं जिन पर ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग की कार्रवाई हो सके? अगर ईडी और सीबीआई अगर इस तरह के कोई प्रमाण निकलते हैं तो आप मान के चलिए कि उन्हें किसी भी तरह का संरक्षण या बचाव नहीं दिया जाएगा। अगर वैसे लोग इस किसी मामले में आते हैं तो उन पर भी उसी तरह की कार्रवाई की जाएगी जो अन्य लोगों के साथ की जा रही है। तो निश्चित रूप से आपने सुना कि शंभूनाथ सिन्हा ने साफ कहा है कि ऐसे जो भी घोटालेबाज या फिर बालू माफिया, शराब माफिया हैं, उनके खिलाफ जो है लगातार इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर चाहे वो विपक्ष के हों, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों, एनडीए के हों, चाहे इंडिया गठबंधन के हों, जो भी किसी भी तरह के घोटाले में पाए जाएंगे या किसी भी तरह से कुछ संपत्ति गलत तरीके से अर्जित करने वाले लोग होंगे तो उनके खिलाफ जाँच एजेंसियाँ लगातार कार्रवाई करेगी और इसमें किसी भी तरह का किसी को कोई संरक्षण सरकार की ओर से नहीं दिया जाएगा। दर्शन न्यूज के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।